संजय रॉय ने भले ही पहले मान लिया हो कि आरोपी वही है, इसके बाद सीबीआई ने भले ही संजय रॉय को पहला आरोपी बताया हो, लेकिन अब कोलकाता के केस में सीबीआई के हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिसके बाद से सीबीआई ने जांच जहां से शुरू की थी, अब उससे भी ज्यादा सीबीआई पीछे चली गई है। दरअसल इस केस में थोड़ी सी अगर अपडेट की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने निकल करके आया कि उस दिन उस कमरे में 1 या 2 या 3 नहीं बल्कि 10 लोग मौजूद थे, क्योंकि सीबीआई को उसी कमरे में 10 फुटप्रिंट्स मिले हैं, जिसके बाद से अब सीबीआई को हो सकता है पहले सिरे से जहां से ये कहानी लिखनी शुरू हुई थी उससे भी पीछे जाकर के अब जांच करनी पड़े और एक नई स्टोरी दोबारा से क्रिएट करनी पड़े। इस पूरे खबर में विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ये जो 10 फुटप्रिंट का एक रहस्य सामने आ रहा है, मैं चाहूंगी आप इस पे कुछ बताइए। ये मतलब केस जैसा आप कह रही हैं नंदिनी की घूम गया है पूरा। 21 दिनों की जांच में जब 14 अगस्त को सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली थी, तब उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का कुछ होने वाला है। वो एक कमरे को रहस्य मानकर चल रही थी जिस कमरे में उस लड़की की बॉडी मिली थी, लेकिन उस कमरे के पास 2 और कमरे थे। एक कमरे में 10 लोग थे। इस बात का साक्ष्य सीबीआई को जब मिलता है तो उसे यह लगता है कि हो सकता है दूसरे कमरे में कोई इलाज चल रहा होगा, कुछ ऐसा होगा। वह शुरुआत में इस बात को ऐसे ही सोचती है, लेकिन जब पता चलता है, मीडिया में रिपोर्ट आती है, तो यह जानकारी मिली कि सीबीआई ने उन कमरों में ड्रोन उड़ाकर बकायदा देखा। ड्रोन आसमान में उड़ाने के लिए ही नहीं है, ड्रोन उड़ाकर बकायदा अपने कैमरे से उसने उन कमरों में देखा है कि जो 10 फुटप्रिंट मिले हैं वो 10 फुटप्रिंट अलग अलग पैरों के निशान हैं। अब अलग अलग पैरों के निशान के मतलब है कि 10 लोग वहां मौजूद थे। थ्योरी ये कहती है, जो अभी मीडिया में आई है, कि जिस सेमिनार हॉल की बात हो रही है, अब तक जिस कमरे की बात हो रही है, उस कमरे में कोई घटना नहीं हुई थी। जो घर वाले के माँ बाप कह रहे थे लड़की के, दूसरे कमरे में घटना हुई थी। इसके बाद ये लोग तीसरे कमरे में गए थे और उसके बाद सेमिनार हॉल में आखिर में उसको रखा गया था। जिस तरह से ये पहले दिन से एक रहस्य बना हुआ है अभिषेक, जैसे आपने सेमिनार हॉल की बात की, उसके बाद जैसे ये 3 कमरों का रहस्य एक आया सामने, कंस्ट्रक्शन रूम को लेकर के भी कई सारे सवाल हुए कि कंस्ट्रक्शन रूम में हो सकता है कि उस लड़की के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया और उसके बाद सेमिनार हॉल तक लाया हो। इन सब के बाद एक चीज जो सुर्खियों में हो रही है अभिषेक, वो उस पीड़िता के माँ बाप की चिट्ठी की हो रही है। इसमें क्या कहना है आपका? चिट्ठी, वाकई चिट्ठी हैरान करने वाली है। आप सोचिए, वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हैं उस लड़की के माँ बाप। वो ये कहते हैं कि हम लोग इतनी जल्दी बिटिया का अंतिम संस्कार नहीं करवाना चाहते थे, पुलिस का प्रेशर था इसलिए करवाना पड़ा। अब इसका मतलब यह है कि अगर उस लड़की की बॉडी कब्र में होती तो शायद हमारे देश में कई ऐसे केस सुलझे हैं कि बॉडी कब्र से निकालकर दोबारा से जांच हुई है। सीबीआई के पास दिक्कत यह है कि वो पहले दिन से, जब उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जैसे कि आपने कहा कि संजय रॉय एक आरोपी है, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा, तब भी सीबीआई की जो टीम गई थी वहां, उसमें से कुछ अधिकारी ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को सौंपा गया है उस रिपोर्ट में कई तरीके के झोल हैं। और अब 10 फुटप्रिंट मिलने के बाद नंदिनी ये बात साफ हो गई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ना कोई झोल है, लेकिन दिक्कत यहां है कि इनके पास अब बॉडी से साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए कुछ है नहीं। अब इनके पास जो भी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी डॉक्टर के पास चीजें बची हैं उसी आधार पर इनको अब रिपोर्ट तैयार करना है, और सीबीआई ये काम किस तरीके से करती है इसको देखना होगा। अच्छा, ये 10 फुटप्रिंट का मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले तो पहले एक आरोपी का नाम सामने आया था, उसके बाद ये हुआ कि 7 आरोपी हैं, क्योंकि एक को पकड़ लिया गया, बाकी के 6 लोग कहाँ हैं। सीबीआई ने जब अपनी पहली जांच की होगी तो पूरे सावधानी तरीके से की होगी, लेकिन ये 10 फुटप्रिंट्स मिले कैसे सीबीआई को? मतलब बाद में जाकर के ऐसा क्या हुआ कि सीबीआई को लगे कि यहाँ पे 10 लोग थे? नहीं, ये मतलब सीबीआई की जांच चल रही थी सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द। जब भी कोई घटना होती है तो आपको अगर बताया जाए, मान लीजिए कि इस जगह पे कुछ गलत हुआ है, तो आपकी जांच इसके इर्द गिर्द घूमेगी। आपको ये नहीं पता कि इस ऑफिस के बाहर के बगल वाले कमरे में कुछ हो रहा होगा। आपको ये नहीं पता कि इस ऑफिस में दूसरा कमरा है तो उसमें कुछ हुआ होगा, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन अगर दिखेगा तो आप उसको घटनास्थल नहीं मानेंगे। सीबीआई के साथ भी मुझे लगता है यही हुआ होगा, लेकिन सीबीआई की टीम में कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनको यह पता होता है कि सबूत छिपाने के लिए क्या क्या किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है इस केस में
कि सीबीआई अब उस बाथरूम की तलाश कर रही है जिस बाथरूम में सबूत मिटाने की कोशिश हुई थी। जो आरोपी थे, जिनके बारे में मीडिया में शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि सिर्फ संजय रॉय आरोपी नहीं था, उन लोगों ने बेसिन में बाकायदा सबूत मिटाने की कोशिश की है। बेसिन में जाकर हाथ धोए हैं, जैसे डॉक्टर्स ग्लव्स उतारने के बाद तमाम प्रोटोकॉल अपनाते हैं, वो चीजें उन्होंने की है। और बाकायदा उस बेसिन के पाइप तोड़े गए हैं, उस बाथरूम में तोड़फोड़ की गई है, और उसके बाद उनको लगा है कि अब तो कुछ मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि जिस तरह से जब घटना हुआ था उसके बाद, जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में भी, कि इतना प्रदर्शन हुआ था कि जो भी प्रोटेस्टर्स थे वो अंदर घुस गए थे कॉलेज के। जो भी वहां पे ट्रक भर भर के जो लोग आए थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया अभिषेक। लेकिन अब सीबीआई के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जहां मान लीजिए कि किसी कमरे को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और वहां पे सबूत ढूंढने को कहा जाए, इसका मतलब है कि सीबीआई क्या कोई नई ऐसी तकनीक अब लाने वाली है, या उसके पास और भी कोई ऐसी चीजें हैं जिससे अब वो ये पता लगा सके कि अगर कोई कमरा डिस्ट्रॉय हुआ हो तो वहां से सबूत कैसे निकालने? नहीं, मैं जैसे पहले बता रहा था कि 3D मैपिंग का इस्तेमाल इन लोगों ने किया। अब ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद सीबीआई के पास ऐसी चीजें भी हैं कि मान लीजिए ये कागज है हमारे पास, मैं इस कागज को कई टुकड़ों में फाड़ दूं तो सीबीआई इसको जोड़ के पढ़ लेगी कि मैंने इस पर ड्रोन लिखा था या क्या लिखा था। तो जब आपने घर के टुकड़े कर दिए हैं, घर के दीवारों के और बेसिन के और तमाम चीजों के, तो सीबीआई के पास ये तकनीक बकायदा है कि वो उन चीजों को जोड़कर, आपको रियल सबूत तो नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे कड़ियां मिलेंगी, आपको उनको जोड़ना होगा। और सीबीआई के अधिकारी उन कड़ियों को 21 दिन से जब जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है अब ये जांच, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि ये जांच वापस वहीं से शुरू होगी, उससे भी पीछे जाएगी जांच, और ये पता करने की कोशिश होगी अगर उस लड़की को उस कमरे में रखा गया, सेमिनार हॉल के उस कमरे में बॉडी रखी गई, तो फिर सवाल ये उठता है कि जो 10 लोग उसके पीछे उस कमरे में गए थे, वो प्लानिंग कब रची गई थी? जब इसने खाना खाया था, जब नीरज चोपड़ा की वो लाइव वो स्ट्रीमिंग देख रही थी वो मैच की, ओलंपिक की, तो उसके बाद उस लड़की से कौन डॉक्टर मिलने गया था जिसने जाकर ये कहा कि आप मरीजों का हालचाल पूछा है? ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब सीबीआई ढूंढ रही है। आखिर वो लोग, जो 10 लोगों के फुटप्रिंट मिले हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहरी लोगों के कहने पर गए होंगे, क्योंकि फुटप्रिंट मिलने का मतलब आप ये समझिए कि ये उसी घटना स्थल के दौरान के नहीं होंगे। सीबीआई की टीम की एंट्री कई दिन बाद हुई है। आपने कैसे फुटप्रिंट निकाले हैं, इस पे भी सवाल अदालत में उठेंगे, और फिर सीबीआई को साबित करना होगा कि जो उस घटना के दौरान जो लोग थे, उन्होंने जो सबूत इकट्ठे किए हैं वो उसी टाइमिंग के दौरान की। जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि सबसे पहला तो जिस जगह पर जो घटना हुई उसको पुलिस प्रशासन ने सिक्योर नहीं रखा, वो पूरी तरह से खुला था। सीबीआई की एंट्री इस केस में बहुत बाद में हुई है, लेकिन उससे पहले कौन कौन उस कमरे के अंदर गया, किस किस के फुटप्रिंट्स थे, सबसे बड़ा रहस्य यहीं पे होता है कि अगर वो 10 लोग ही इस घटना में शामिल थे तो वो 10 लोग कौन थे। अगर डिनर के बाद जो डॉक्टर उस लड़की से मिलने गया, क्या उस डॉक्टर ने अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचाई, या जिसके साथ उस लड़की ने खाना खाया, क्या उसके ग्रुप में ही कोई ऐसे लोग थे जो उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे? तमाम तरह के सवाल जो हैं अब सीबीआई के सामने, और अब ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई को ये पूरे कहानी की जो एक रचना होती है वो पहले से करनी पड़ेगी जिस तरह से उसने की थी, क्योंकि अभी तक सीबीआई के हाथ में मेन आरोपी नहीं लग पाया है, लेकिन संजय रॉय और संदीप घोष लगातार सीबीआई की रडार पर है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर कोई सवाल हमसे छूट गया हो तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।